We are back for you. Welcome to our channel ओम योग मंत्र। तो आज आपका सरल क्या करना रहा अपनी दादी के साथ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर योगा आसन फॉर गैस। तो दादी ओवर टू यू। ठीक है, नमस्ते। आज का जो वीडियो है आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं गैस की जो प्रॉब्लम है एक आम समस्या बन गई है लोगों के लिए। छोटे बच्चे बड़े सभी को ये समस्या आपको सुनने में आती है। तो सबसे पहले हम हम कारण जो होते हैं गैस के क्या कारण होते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल है वो हर एक का कुछ गड़बड़ रहता है। उसके सबसे प्रमुख कारण होते हैं लाइफ स्टाइल जो हमारा होता है, सोने का, खाने का और देर तक उठे रहना और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव। जब हमारे तनाव रहता है तो वो भी समस्या है, बहुत बड़ी गैस की समस्या होती है। जो हमारे पेट की समस्या तभी आती है जब हमारा दिमाग शांत नहीं रहता, कहीं दिमाग में उथल पुथल चलते रहते हैं, वो कारण। दूसरा कारण है ज़्यादा से जो बिल्कुल चाय का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं और खाना टाइम से खाना नहीं खाना, बहुत देर तक भूखे रहना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जंक फूड खाना, मसालेदार खाना, तला भुना खाना, ये भी कारण होते हैं हमारे गैस के। और हम थोड़े आपको इसके नुस्खे बताएंगे। पहले हैं कारण, तो इनको हम सुधार करेंगे तो हम गैस से का भी निजात पा सकते हैं। तो दूसरा जो है नुस्खे हम बताना चाहते हैं, उसमें क्या है उपाय जो हमारे हैं। सबसे पहले हम अपना उपाय क्या बताएंगे कि सबसे पहले जो हम होता है खाली पेट, जो आपने मेथी दाना सुना होगा। मेथी बहुत सब लोगों के घर में होती है, मेथी और जीरा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो उनके लिए क्या है, 1 चम्मच रात के टाइम मेथी दाना आप गिलास में भिगोएं और सुबह उठ के खाली पेट उसको छान के आप पिएं। तो गैस का जो है ये उपाय है। और दूसरा वही जीरा 1 चम्मच, ये दोनों जो हैं हमें गैस की छुटकारा दिला सकते हैं। और जो तीसरा कारण है वो हम सौंफ। जिन लोगों को बीपी हाई रहता है वो मेथी का थोड़ा कम सेवन करें। जैसे अब सर्दी आ रही है, सर्दी में तो कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में सौंफ से भी हमारी गैस से छुटकारा पा सकते हैं। तो फिर हम आज का जो वीडियो उसमें हम आपको थोड़े कुछ आसन, मेथी का मैंने आपको बताया, जीरे का भी सेम ऐसे ही है। रात के टाइम 1 चम्मच आप भिगो दें गिलास में, अपने कांच के गिलास में उसको भिगोएं और उसके बाद उसको ढक के रखें और गिलास पे सुबह उसी को छान के आप उसको पिएंगे खाली पेट, तो आपको गैस की समस्या थोड़ी कम होगी। और खाना भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना, गैप करके खाना चाहिए। 2-3 घंटों के अंदर आप कुछ खाएं। जैसे कई लोग मैं सुनती हूँ कि 12 बजे के करीब नाश्ता 12 बजे करते हैं, कई लोग 1 बजे तक भूखे रहते हैं, तो क्या है उससे हमारी गैस की समस्या आ जाती है। तो हमें टाइम से अपना खाने का रूटीन रखना चाहिए। नाश्ता हमें 8 से 9 बजे के बीच में, चाहे हल्का फुल्का आप पानी का सेवन जो भी आपने जीरे का किया, मेथी का किया, सौंफ किया, जो आपको घर में आप अच्छे से आप कर पाएँ वो चीज़ आप कर सकते हैं। सौंफ जो होती है ठंडक देती है। जिन लोगों की पित्त की समस्या होती है उनको सौंफ का सेवन करना चाहिए। और मेथी का सर्दियों के टाइम में सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ सौंफ का इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो सुबह का टाइम है फ्रूट से इस्तेमाल करें। जैसे पहले आपने पानी का सेवन किया, उसके बाद आप फ्रूट से स्प्राउट खा सकते हैं। लाइट अपना नाश्ता अपना जो भी आप कर सकते हैं, जैसे हल्का सा दलिया आपने खा लिया, हल्का कुछ ओट्स खा लिया, सुबह की शुरुआत ऐसे करें। दिन के टाइम आप अच्छे से अपने दाल, सब्जी, रोटी, चावल जो भी आप उसका वो कर सकते हैं, तो आपको गैस की समस्या दूर रहेगी। और जो रात का खाना होता है वो भी आप कम से कम 8 बजे से पहले, 7 और 8 बजे के बीच में आपका डिनर होना चाहिए। ये समस्याएं तभी आप दूर हो सकती हैं जब इसका आप अच्छे से इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपना डाइट अच्छे से रखेंगे, तो ये समस्या आपकी कभी आपके पास नहीं आने वाली। तो अब हम कुछ इसके आसन और कुछ आपको प्राणायाम
बताएंगे, तो आप देखें उसको ध्यान से। तो सबसे पहले जो हम करते हैं, वैसे प्राणायाम जो होता है कपालभाति, ऐसे ये शुद्धि क्रिया है। ये लोगों ने इसको प्राणायाम में गिनती करते हैं, लेकिन ये शुद्धि क्रिया है। तो जिसको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन जिन लोगों को, आप ये ध्यान से सुने, जिन लोगों को पेट में कोई भी ऑपरेशन या कोई और समस्या है, तो वो कपालभाति का अभ्यास भी बिल्कुल हल्के हल्के करें। लेकिन उससे पहले कपालभाति तो ये है, तो है जो कपालभाति होती है वो प्राणायाम नहीं है, वो शुद्धि क्रिया होती है। वो हमें, जैसे आप शुद्धि क्रिया में शंख प्रसारण करते हैं, कुंडल नीति करते हैं, ये समस्या भी आप इस चीज़ से, गैस से निजात पा सकते हैं। तो पहले हम, जैसे आसन करने से पहले जब जिसको ज़्यादा समस्या है, तो वैसे तो हम प्राणायाम वगैरह हम आसनों के बाद करते हैं, लेकिन यदि आप गैस जिनको बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो कपालभाति का अभ्यास करने के बाद तभी उस आसन को करेंगे, तो आपको अच्छे से, आपको पेट में जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको कपालभाति का तो आपको मालूम ही है। देखो सर्वज्ञ, आप भी लगाओ ऐसे। आपको पता है सर्वज्ञ, गैस से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, क्या क्या होती है बताओ? गैस से हेडेक होता है, और क्या होता है? हमारे पेट में दर्द हो जाता है, पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, और क्या क्या होता है गैस से? गैस से हमारे ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी तक बहुत दर्द महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो कपालभाति का अभ्यास, जो गैस है, गैस हमारे हार्ट तक, जैसे सर्वज्ञ ने आपको देखो बताया, हार्ट तक भी इसका बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो लोगों को समझ नहीं आता गैस का इतना खतरनाक दर्द होता है, वो हमारे कहीं भी आ सकता है सर्वज्ञ। जैसे हमारे घुटनों में भी, जैसे लोग बोलते हैं ना घुटनों में हमारे दर्द आ गया, वो गैस का भी कारण होता है। गैस हमारे सर में, हमारे सीने में, हमारे चेस्ट में, कहीं हमारे पेट में, हाथ कंधे, कहीं भी उसका गैस का असर होता है। लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं कि हमें कोई और प्रॉब्लम हो गई है। तो ये गैस जो होती है बहुत खतरनाक है। तो इसका अभ्यास आप थोड़े, हम योग से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताया, ये शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम जो आप करते हैं कपालभाति, लेकिन वैसे शुद्धि क्रिया। तो कपालभाति का जो हम अभ्यास, पहले हम आसन करने से पहले कपालभाति, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे सर्वज्ञ, लंबी भरो सांस। आप आंखें बंद कर लो, सांस छोड़ के बिल्कुल धीरे धीरे करना है। झटके से पेट अंदर, फिर सांस लेते हुए बाहर, ताकि ये पेट की मूवमेंट अच्छे से हो। जो भी पेट में समस्या होती है हमारी, वो दूर होती है। तो कपालभाति का अभ्यास सब लोगों को पता है। तो हम हल्का सा आसन करने से पहले, यदि हम सुबह के टाइम खाली पेट जब हमारा होता है, तो हम कपालभाति करेंगे। तो जहाँ भी हमारी आंतों में, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनमें गंदगी जमी रहती है, तो वो अच्छे से, आप जब उस कपालभाति को करोगे, उसके बाद आप आसन करोगे, तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा। तो कपालभाति है। उसके बाद यह है वायु मुद्रा बोलते हैं। जैसे भी आप करते हैं कपालभाति, या कोई भी जिसको बहुत ज़्यादा गैस है, तो वायु मुद्रा होती है सर्वज्ञ। आप देखो ऐसे किया, ये मुद्रा बनती है वायु मुद्रा। इसको ऐसे करके भी आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, उनको मैं कह रही हूँ। तो वैसे तो हम ज्ञान मुद्रा में करते हैं प्राणायाम वगैरह, लेकिन यदि गैस की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ देखो, अंगूठे के यहाँ पे देखो सर्वज्ञ, आप ऐसे ऊपर से ये अंगूठा, ये उंगलियाँ ऐसे, हाँ ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पे रखते हैं। फिर हम ऐसे करके हम कपालभाति का अभ्यास करोगे। तो जिन लोगों को बिल्कुल शुरुआत होती है गैस की, तो उनकी समस्या और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं गैस से, कुछ भी खाते हैं, तो उन लोगों की गैस की समस्या, तो वो ये पोजीशन में हल्का सा इसको प्रेस करते हैं अंगूठे को, ऐसे ये पोजीशन होती है, और फिर कपालभाति करते हैं, तो फिर आपको और लाभ होता है। तो कपालभाति तो मैंने आपको करके दिखाया। तो ये पोजीशन वायु मुद्रा आई वैसे। और दूसरा जो हम आसन आपको बताने वाले हैं सर्वज्ञ, आप बताओ कैसे करोगे? हाथ पाँव में अभी बैठो ऐसे करके, बिल्कुल पाँव में गैप, और गैप करो, हाँ, कमर सीधी रखो। ये आप, हाँ, सामने देखो, कमर सीधी करो, कमर सीधी करो, कमर को ऐसे, हाँ, ऐसी पोजीशन में भी आप बैठेंगे तो अच्छा सा आपका गैस की समस्या आपकी दूर होगी। तो आप जैसे कोई भी परेशानी हो, आपको पेट में दर्द होता है, ये वाली पोजीशन में आप बैठ सकते हैं।
और दूसरी पोजीशन आप सिंपल बिल्कुल तरीका, जो लोग ये पोजीशन में भी आप बैठ सकते हैं। जो लोग घुटने मिला के नहीं बैठ सकते वो अपना सहारा लेके दीवार का, आपके घर में जहाँ भी आप बैठना चाहें तो दीवार के सहारे से भी आप इस चीज़ को बैठ सकते हो। ये पोजीशन ऐसे इसको पेट को दबाएं। और जो तीसरा आसन वज्रासन, आप भी बैठो सर्वज्ञ। दूसरा वज्रासन तो आप सब लोगों को मालूम ही है, खाना पचाता है। तो ये खाने के बाद अब इसको बैठोगे आप थोड़ी देर, तो हल्का सा, जिन लोगों की कमर दर्द है वो लोग ना झुके, वो हल्का सा ऐसे प्रेस करके ऐसे सामने, ये पोजीशन में भी आप रह सकते हैं। वैसे वज्रासन में आप बैठोगे तो खाना खाने के बाद आपको वो गैस की समस्या वो भी दूर होगी आपकी ये। और जिनको कई बार बहुत ज़्यादा पेट फूलता है तो हल्का सा आप ऐसे बैठ सकते हैं। जो लोग कमर में दर्द है वो अपना एक तकिया यहाँ पे अपने थाई के ऊपर रखें और बिल्कुल ऐसे बैठें, तो ये समस्या दूर हो सकती है। और जो मेन अपना आसन है पवन मुक्त आसन, नाम जैसा वैसा ही वो आसन, उसके लाभ हैं। तो पवन मुक्त आसन मेन आसन है इसका, गैस को दूर करने का पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन के लिए हम पोजीशन में आएंगे। सबसे पहले हम सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे। पवन मुक्त आसन, जो आसन पवन मुक्त, सबसे पहले सीधा लेटे। राइट वाले पाँव को सर्वज्ञ आप भी करो। राइट वाला कौन सा पाँव आपका? राइट, ये ठीक है। घुटना मोड़ना, पहले ऐसे मोड़ो, नीचे रखो ज़मीन पे, ये पोजीशन बनाई, ठीक है। फिर हाथों को इंटरलॉक करो सर्वज्ञ, ऐसे ग्रिप बनाओ, अच्छे से बना लिया। दूसरा पाँव भी सीधे रखो ऐसे, पंजा नीचे, हल्का सा घुटना मोड़ा, यहाँ से नीचे से पकड़ो, घुटने से थोड़ा नीचे, लंबी सांस भरी। दूसरे पाँव का भी ध्यान रखना सर्वज्ञ, ठीक है। ये पाँव ऐसे खींचा रहना चाहिए सीधा, ये पंजा ऐसे, यस, ये पोजीशन देखो। लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट को बिल्कुल दबाएंगे, पिचकाएंगे पेट को सर्वज्ञ, बिल्कुल पिचकाओ। फिर उठाना है अपना चिन, नोज, माथा, जो आप लगा पाओ। धीरे धीरे सर को रखेंगे नीचे, हाथों पाँव को नीचे रखेंगे और पाँव सिर से सीधा, ठीक है। अब दूसरा पाँव सेम, घुटना मोड़ा, हाथों की ग्रिप बनाई, सांस भरी सर्वज्ञ, लंबी सांस भरो, सांस छोड़ा, पेट को पिचकाया, बिल्कुल पेट को दबाना है घुटने से। पहले सर नहीं उठाना, पहले घुटने से पेट को दबाना है, फिर धीरे धीरे माथा लगाना है, धीरे धीरे सर को रखो नीचे, धीरे धीरे वापस। एक एक बार और करना है सर्वज्ञ। आ गया समझ? दूसरे पाँव का भी ध्यान रखो, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पाँव सीधा रखो ऐसे। फिर से एक बार फिर से करेंगे सर्वज्ञ। घुटना मोड़ो, ठीक है, आप बोलो, घुटना मोड़ा, हाथों को क्या करना है? इंटरलॉक, ग्रिप बनाई ऐसे, लंबी सांस भरो सर्वज्ञ पहले, ठीक है। फिर सांस छोड़ते छोड़ते क्या करना है? पेट को, हाँ, अब घुटने से दबाना है बिल्कुल अच्छी तरह, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए पेट दबना चाहिए। फिर उसके बाद सर को उठाना है, कंधा भी उठाओ, हाँ, धीरे धीरे सर को नीचे रखना है, धीरे धीरे पाँव। दूसरा फिर से करो सर्वज्ञ एक बार, लंबी सांस भरी, नाक मुंह से जैसे सांस छोड़ना है, धीरे धीरे सर को नीचे। और अब क्या करेंगे सर्वज्ञ? हम दो दो बार कर लिया, अब हम दोनों पाँव को, ठीक है, घुटने मोड़े, बिल्कुल मोड़ो पहले घुटनों को। हाथों की क्या करनी है? ग्रिप बनानी है अच्छी तरह से। लंबी सांस भरी, सांस छोड़ो, नाक से मुंह से जैसे सांस छोड़ा, पेट को बिल्कुल पिचकाना है घुटनों से। फिर धीरे धीरे माथा दोनों घुटनों के बीच में, धीरे धीरे सर को नीचे, पाँव आएंगे सीधा, ठीक है। एक बार और करना है। फिर से घुटने मिलाओ, पकड़ो अच्छी तरह से, दबाओ पेट को, माथा लगाओ, हाँ,
धीरे धीरे सर को रखो नीचे, इतनी जोर से नहीं, झटके से नहीं करना, आराम से। फिर से हम साइड में रोलिंग करेंगे पकड़ के, ठीक है। चलो पकड़ो, पहले लंबी सांस भर के पेट को पकड़ा, फिर घुटने ऐसे ऐसे पकड़ लो, ग्रिप बना लो, बस करो। राइट में जाओ, राइट किधर है आपका, हाँ करो रोलिंग, दूसरी साइड, फिर इधर को पूरा अच्छी तरह। क्रॉस मत करो, पाँव को सीधे रखो, बिल्कुल मिला के रखो, पंजे नीचे झुके हुए। अब उठ के बैठना है ऐसे ही, ठीक है। उठ के बैठ के दिखाओ, हाँ पंजों पे ऐसे ऐसे। ये हमारी पीठ की मसाज भी होती है। देखो पंजों में आना, ऐसे पंजों में बैठो, ऐसे पंजों में बैठा, धीरे धीरे आएंगे वापस, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। लंबी गहरी सांस, आ जाओ, लंबी गहरी सांस लो। अब उठ के बैठेंगे हम, उठ के बैठेंगे, आओ पीछे। तो ये पवन मुक्तासन, और थोड़े से हमने आपको आसन खड़े बैठने वाले भी आपको करे हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और अच्छी तरह अपना ध्यान रखें, खाने का ध्यान रखें, टाइम से खाएं, फ्रूट ज़रूर खाएं, सीजन के फल, सलाद, इसको आप ज़रूर खाएं। उससे क्या है, फाइबर जब आपको बॉडी में मिलेगा तो हमारा पेट कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। फाइबर मतलब कोई भी सीजन का फल, जैसे सेब खाना, आजकल अब सर्दी शुरू होगी, गाजर, हरी सब्जियां, ये आप खाएंगे तो फाइबर ज़्यादा से मात्रा में आप खाएं तो ये समस्या आपको कभी भी छू नहीं सकती। आप ध्यान रखें, नहीं तो सर्वज्ञ आप बताओ, यदि कोई भी आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या हो सकता है उनके साथ? अगर पार्टी में गए हो और ज्यादा लोग हो तो कहीं ना करनी पड़े। हाँ, तो इसके साथ अपना वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीना ना भूलिएगा, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार।